एक तस्वीर कुछ दिनों पहले बहुत वायरल हो रही थी, जिस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और उनके पाँव छू रहे हैं रजनीकांत। आप बोलेंगे तो इसमें बुरा क्या है? तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ से काफ़ी बड़े हैं रजनीकांत, और जब रजनीकांत उनके पाँव छू रहे हैं तो वो भी उन्हें एक तरह से एक बोलते हैं ना कि अरे हो गया, रहने दीजिए, मैं आपसे छोटा हूँ, ये गेस्चर के साथ ये फ़ोटो दिख रही है। तो इसमें भी कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये छूना सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो छुआ जा रहे हैं वो है कि एक सन्यासी के पाँव छू रहे हैं, एक रजनीकांत जो अभिनेता है साउथ के। तो सन्यासी के पाँव छूना, क्या उसमें उम्र का कोई तकाजा होता है कि नहीं होता है, इस बारे में तो हमें समझना अगर है तो कैसे समझेंगे? इसमें सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि सन्यासी के पाँव क्यों छुए जाते हैं। दूसरी बात, क्या सन्यासी कोई भी बन सकता है? इसकी बात, क्या रजनीकांत अभी संन्यास ले लें तो क्या रजनीकांत के पाँव उनको छूने पड़ेंगे? बातें तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि कंक्लूजन तक कौन सी बात पहुंचती है, कौन सी बात आपको सटीक ज्ञान देती है। इससे इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा संन्यास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। संन्यास का कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर से आया है, और हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या क्या लिखा है। तो इसमें सबसे पहली बात जो लिखी है, जो विवादित है, वो बात है कि केवल ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है। ठीक है। उसके बाद जो जिसमें ये इसके आगे कुछ बोलूँगा तो ज़्यादा विवाद हो जाएगा, इसलिए ये बात को यहाँ पे रोकते हैं। अब आगे और क्या लिखा हो सकता है? और लिखा है कि ब्राह्मण ही को संन्यास का अधिकार है, क्षत्रिय भी संन्यास ले सकता है, और लेकिन वो काफ़ी कंडीशंस के साथ है। नैसर्गिक अधिकार ब्राह्मण का है। उसके अलावा यह है कि संन्यास लेने के बाद उसने परिवार, घर का सबका त्याग कर दिया है। इस शरीर के अलावा उसने सामान्य रूप से अग्नि का भी त्याग कर दिया है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, भोजन पका नहीं सकता, वो कर्मकांड नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए उसको प्रतिबंध होता है। तो सीधी सी बात है, अब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। तो अब आप बोलेंगे कि क्यों कोई इंसान आए और समाज के लिए कुछ ना करे, और समाज उसके लिए क्यों करे? तो बात यह है कि हिंदू धर्म में ये कॉन्सेप्ट हमेशा से चला आ रहा है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, फिर पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म तो फिर से जन्म, तो फिर से जन्म होता है, फिर से होता है, फिर से होता है, होता रहता है। तो ऐसा मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमें अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म इस बात को मानता है, इसके आधार पर ही आगे धर्म का सब कुछ काम चलता है। तो जब उसने पिछले जन्म में हुआ होगा किसी वर्ण, किसी धर्म में, किसी पशु, कहीं भी किसी भी योनि में रहा, उसने कुछ काम किए, धीरे धीरे उसने ग्रो करा और एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचा है। ठीक है। अब उसको चाहे ब्राह्मणवाद के हिसाब से नकार दिया जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचा है। ठीक है। अब उसे कुछ भी आधार पे आप मान लो कि अब उसने सीखते 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 मान लो किसी जन्म में उसने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया होगा, और वो करना ही होगा उसे, अगर उसे उस स्टेज तक पहुंचना है। तो अब वो उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि हाँ, वो सब घाटियों को पार कर आया है, वो सारे रास्तों को पार कर वहाँ पर पहुँचा। अब उसके पास सिर्फ एक काम बचा है, भगवान की प्राप्ति, और उसके लिए उसे समाज को, संसार को भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचने वाले को हम क्या थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं कि हाँ, ये वहाँ तक पहुँच गया। अभी हमें वहाँ पहुँचने के लिए शायद बहुत सारे जन्म लग जाए, या शायद हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जो वहाँ तक पहुँच गया है वो सीनियरिटी में तुमसे आगे है। जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई युवा प्रधानमंत्री बन जाए 24 वर्ष का, तो सीनियरिटी के हिसाब से जो उससे बड़े भी होंगे IAS ऑफिसर, तो उसे सैल्यूट करेंगे, मतलब उसे सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पद पर पहुँच चुका है। तो बात पद की है कि वो एक उस पद पर पहुँच गया है जहाँ पर सामान्य व्यक्ति को पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। तो सीनियरिटी के हिसाब से वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उस पद पर आकर उस पद का अहंकार हो जाए कि हाँ, मैं यहाँ पहुँचा, मेरे को वैल्यू मिलना चाहिए। नहीं, उस व्यक्ति को वैल्यू की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने तस्वीर में देखा होगा, वो उनको उठा रहे हैं कि नहीं, मेरे पाँव में छुओ करके, इस तरह का जो है। और दूसरी बात, जब संन्यास ले रहा है तो यानी वो समाज के भला कर चुका है, वो अलग अलग जन्मों में अलग अलग कुछ कर चुका है। ये मान्यता है, हमने नहीं देखा कि वास्तव में होता क्या, ईश्वर है कि नहीं है, संन्यास लेके क्या फ़ायदा होता है, नहीं होता है। लेकिन जो मान्यता चली आ रही है, मान्यता का जो कॉन्सेप्ट है, हमें वो क्लियर होना चाहिए कि जो ये चीज़ क्यों होती है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे ये सब कारण है कि क्यों योगी आदित्यनाथ के पाँव उन्होंने छुए, क्यों सन्यासी को बड़ा समझा जाता है, क्यों सन्यासी की इज्जत होती है, और सन्यासी सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए हर किसी को सन्यास के लिए मना किया गया, बोला है कि अगर तुम्हें इतना संकल्प है, इतनी संकल्प सिद्धि है, तो ही सन्यास लो। इसलिए भी हिंदू धर्म में जो ये 4 जिनके लिए बताया गया है कि ये क्या बोलते हैं उनको, 4 जन्म के स्टेजेस बताए गए हैं। ये 4 स्टेज जो मेजरली हैं, ब्रह्मचर्य शुरुआत के 25 साल के 100 के साल के हिसाब से मानते हैं 25, फिर 50 गृहस्थ, उसके बाद गृहस्थ के बाद संन्यास, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो मतलब है कि पहले तुम गृहस्थ धर्म में तुम समाज के लिए बहुत करोगे, एक जन्म को भी मान लें तो भी, उसके बाद तुम ब्रह्मचर्य में दृढ़ता आएगी आपके अंदर, उसके बाद समाज के लिए भी कुछ करोगे। वो वानप्रस्थ में तुम जा रहे हो, मतलब वानप्रस्थ यानी संन्यास की प्री ट्रेनिंग है वो, संन्यास जाने से पहले की। तो वहाँ पे भी आप समाज के लिए भी कुछ करोगे ऊपर से, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा अपना संसार समेटना है, तो सब कुछ बढ़ जाएगा जो तुम्हारे पास होगा, है तुम्हारे परिवार में बढ़ सकता है या समाज में बढ़ सकता है। उसके बाद संन्यास, आप उधर चले गए, अब आपकी राह अलग है। तो आपकी राह में आपको पालने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आप अग्नि नहीं छू सकते, भोजन नहीं बना सकते, कई सारे कहते जीवन यापन के कार्य नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई तुम्हें दे उस बात को, ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट कर पाओ कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और जब तुमने प्राप्ति कर ली, चाहे वो अगले जन्म भी लग जाए, हो सकता है, तो वो तुम्हारा संन्यास लेना सार्थक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मान के हिंदू धर्म में चला जाता है। और वास्तविकता क्या है, क्या भगवान सच में है, क्या संन्यास लेके कुछ फ़ायदा होता है, नहीं होता है, या फिर सिर्फ मन को बहलाने के तरीके हैं, ये कोई नहीं जानता। ये जानने वाले बहुत ही होंगे, हम नहीं जानता। तो जो जानते हैं उनसे पता चलेगा, ये बड़े बड़े बाबा लोग हैं उनसे। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जानकारी में ज़रूर बताएं, और कमेंट में भी लिख के बताएं। थैंक यू।